आइए फ्रेंड्स, फिर हम लोग सुबह की क्लास को शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह में जो क्लास हम लोग का ऑफलाइन चलता है उसी का वीडियो शूट होता है और शाम को 6 बजे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो हर रोज शाम को 6 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसी का क्लास अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। आपको पता होगा कि क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, यानी ऊंचाई और दूरी। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यहां पर देखिएगा पाद बिंदु से लिखा हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर। अब सबसे पहले बात है ना कि यहां पर एक जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अगर भूमि है तो यहाँ पर एक मीनार खड़ा है, यस या नो? और यहां से देखिए मीनार के पाद बिंदु से ये जो बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पर, कितने की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और मीनार के शिखर का यूनियन कोण जो है ना 30 डिग्री है, बस यहां से इसको मिला देना है। और यहाँ पर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, तो ए से सी दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ पर लिखेंगे ए बी एक मीनार है। क्या है? मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु ए से, ठीक है, ए सी बराबर 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु सी है। सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। क्या है? इसलिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, यानी यही निकालना है। देखिएगा अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है तो tan का लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। tan यानी कि 30 डिग्री, यस या नो? ए बी का मतलब क्या है नहीं पता, ए सी का पता है नहीं, 30 है, 1/√3। ए बी हो गया, यहाँ पर हो गया 30। क्या हो गया दोस्त? 30। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा √3 ए बी। अब बराबर में क्या बन जाएगा? 30। तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा? 30 अब बाटा में √3। अब यहाँ से परमेकरण कर देंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर में क्या आ जाएगा? 30√3 अब बाटा में 3, इसको काट देंगे तो कितना बनेगा, यानी ए बी बराबर में क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। तो यहाँ पर अतः लिख देंगे मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है? 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। बस इतना ही तो करना था। यहाँ पर या का चिन्ह लगा दीजिएगा, या और लिखना है तो और लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अब मान लीजिए कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि यह भूमि है, यह क्या है? भूमि है। और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर? इसका मतलब ये जो है वो 60 मीटर का है ना? बोलिए फटाफट, अब बोलिए। अब एगो पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, क्या हो रहा है? उड़ रहा है। अब पतंग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि मैं लगी डोरी, अब पतंग में डोरी लगा होगा ना, अब पतंग को सीधा नहीं उड़ाया जाता है, ऐसे उड़ाया जाता है, तिरछे ना उड़ाया जाता है।
को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब मान लीजिए कि भूमि पर यहाँ एक बिंदु है और इसको अस्थायी रूप से इसको क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, अब क्या है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी कि डोरी का झुकाव भी जो है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई याद कीजिए, यानी इसका लंबाई याद करना है। बात समझ रहे हो ना? तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, सी। तो आप लिखेंगे सीधा साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? आप कहते हो ना कि तेजी से बना दीजिए। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिए तो लंब हो जाएगा और कोण हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, बीसी। अब साइन 60 का मान क्या होता है बोलिए, √3/2। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना है, 60। अब बटा में क्या है, बीसी है। अब यहाँ पर गुणा करिएगा तो 120 हो जाएगा और यहाँ पर बीसी √3 हो जाएगा। बीसी √3 चाहे √3 बीसी बराबर में 120, यानी कि बीसी बराबर 120 अब बटा में √3। अब √3 से √3, ठीक है, यानी कि 120 √3 अब बटा में आ गया 3, इसको काट देंगे तो 40, 40 या 120 यानी कि 40 √3 मीटर। लीजिए आ गया आंसर। आप लोग भी बड़े कहते हैं कि धीरे नहीं बताते हैं, तेजी में बताते हैं। अब लिखिए भाषा आप लोग, अब नहीं लिखेंगे, आप लोग भी लिख लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का हो गया, समझ गए। लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, यानी कि साइड में एक भवन खड़ा है और वो भवन जो है कितना मीटर का है, 30 मीटर है, से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि इतना दूरी पर क्या है वो खड़ा है। देखिए ये जमीन वाला लाइन है और ये उसकी हाइट वाली लाइन है, यानी कि अभी 1.5 मीटर का होगा। समझ पा रहे हो ना? अब देखिए यहाँ पर ये टोटल जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई है 30 मीटर, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर पक्का, यानी कि यहाँ से ऊपर का भाग जो है 28.5 हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब यहाँ था तो उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। जब यहाँ आया तो कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया दोस्त, 60 डिग्री। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? पहले भी बता चुके हैं कि लंब से घटते हुए क्रम में आएंगे। यस या नो? कभी भी 60 यहाँ रख सकते थे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो उससे थोड़ा सा कम में इधर आएगा, तब ज्यादा कम इधर आएगा। अब बता चुके हैं पहले ही। मुझे पता है कि ये आने वाला है तो ये बताना बहुत जरूरी है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कितना लिखा हुआ है, 60। कितना लिखा हुआ है, 60। तो मैंने कहा कि ए बी जो है वो लड़का है, ठीक है, और सी डी जो है वो भवन है, ठीक है, और उसके बाद एफ दूरी पर वो पुनः चल करके क्या हो जाता है, चला जाता है ना चल के। अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बोलिए एक बार क्या लिखे हैं। अब देखिए ए बी बराबर 1.5 मीटर ऊंचा एक क्या है, लड़का है, ठीक है, जो सी डी बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन से AC बराबर BE दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब बिंदु बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। पुनः जब भवन की ओर एफ बिंदु पर पहुंचता है तो
भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब हम लोग को बताना क्या है जानते हैं? यही दूरियां बताना है कि वो कितना दूर चल के आया। बात हो जा रहा है जी। मतलब यहां था ना, तो यहां से चल करके गया है, तो कितना दूरी गया है, बस यही ज्ञात करना है। किसी को डाउट हुआ तो बताइए। नहीं। अब देखिएगा हम लोग के पास दो त्रिभुज मिल गया है। मिला है क्या? मिला है। एक त्रिभुज हम लोग के पास मिला है, त्रिभुज DEF में, दिख रहा है? त्रिभुज DEF। तो अब देखिए ये वाला निकालना है, ये वाला दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। tan का लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? tan का पता हो गया ना, लंब दिया है, आधार निकालना है। तो DE हो जाएगा, अब बटा आधार कितना हो जाएगा? EF। अब इसका होता है √3, अब बटा में क्या हो गया? 1। DE का वैल्यू कितना है? 28.5। और यहाँ पर क्या हो गया? EF। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? EF बराबर 28, यहाँ पर √3 भी रख सकते हैं। आगे देखिए EF बराबर 28.5 अब बटा में √3। अब यहाँ पर देखिए √3 अब बटा में √3। आगे देखिएगा तो ये 28.5 √3 अब बटा में क्या हो जाएगा? 3। इसको काटेंगे तो 9 तिरका 27 और 5 तिया 15, यानी कि 9.5 √3 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए पुनः, अब बड़का त्रिभुज में पुनः त्रिभुज किसमें? DEB में। DEB में देखिए DEB में, बड़का में। अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? DE। अब बटा में क्या लिखेंगे? BE। समझ में आ रहा है? DE बटा B। इसका मान होता है 1/√3। DE का वैल्यू कितना है? 28.5। अब BE का वैल्यू कितना है? 2 टुकड़ा है तो BE पर लिख दे, एगो BF लिख देंगे और प्लस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? EF। क्लियर है? अब देखिए 1/√3 तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 28.5 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। BF भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन EF का आंसर निकाले हैं यहाँ पर, देखिए 9.5 √3। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको BF बराबर BF प्लस 9.5 √3। 9.5 √3 इज इक्वल टू, अब हम लोग लिखेंगे 28.5 √3। होगा ना? तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं तो। अब देखिए ये BF तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये 28.5 √3 भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 9.5 √3 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब BF बराबर, अब देखिए √3 है तो √3 लिख दो, ठीक है। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 19.0 √3 हो गया। आंसर मिला लीजिए। यानी कि यही दूरी निकालना था ना BF का, तो वही निकल गया। लिखेंगे अतः भवन के ओर की ओर 19 √3 मीटर की दूरी क्या किया है? तय किया है। समझ गए? आप लोग बताइए आंसर कितना है?